आइए जानते हैं झारखंड के 10 बड़ी खबरों को फटाफट। अगर आपने हमारे JTN न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे धोनी, कैप्टन कूल के संघर्ष और मुकाम की कहानी कहता है रांची का ये डायग्नोस्टिक सेंटर। रांची के हरमू रोड के न्यूबल पल्स के बाहर कदम रखते ही आपको एक खास जोश और भरोसे का एहसास होता है। यहाँ दीवारों पर महेंद्र सिंह धोनी की प्रेरणादायक तस्वीरें, पैकेजिंग पर उनकी छवि और सोशल मीडिया पोस्ट्स में उनकी जीवन शैली की झलक है। हर जगह कैप्टन कूल का प्रभाव साफ नजर आता है। इस जगह पर मैच के दौरान खेले गए उनके मनपसंद शॉट्स की तस्वीरें आपका स्वागत करेंगी। बारिश से भी नहीं रुकी रांची, धोनी के बर्थडे पर फैन क्लब के बच्चों ने काटा केक। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर MS धोनी 7 जुलाई 2025 को 44 साल के हो गए। दबाव के समय अपनी अडिग शांति और असाधारण स्ट्रेटजी बनाने वाले धोनी ने 2004 में अपने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण के बाद से ही एक शानदार विरासत बनाई है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में चेन्नई सुपर किंग्स CSK के साथ अपने करियर के अंतिम वर्षों में उन्होंने भारत के सबसे प्रिय आइकन में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। झारखंड पर भारी 24 घंटे, 8 जिलों में भारी बारिश, 12 जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी। मौसम के लिहाज से झारखंड पर अगले 24 घंटे भारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कम से कम 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि 12 जिलों पर बाढ़ का खतरा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने ये जानकारी दी है। IMD के हाइड्रोमेट डिवीजन के फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेल ने कहा है कि 7 जुलाई की शाम 5 बजे तक राजधानी रांची समेत 12 जिलों में अचानक बाढ़ आ सकती है। अध्यक्ष पद के लिए करण सिंह, जितेंद्र किंडो समेत 3 चुनाव मैदान में। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का 6ठे महाधिवेशन की शुरुआत होने के बाद रविवार को धनबाद पुलिस लाइन में अलग अलग गुट के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है। केंद्रीय कमेटी में कुल 19 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। रविवार को करण सिंह व जितेंद्र किंडो के नेतृत्व में 19 से 19 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है। इसके अलावा 3 उम्मीदवारों ने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा। गोविंदपुर में हुआ मारवाड़ी सम्मेलन का प्रांतीय अधिवेशन, शोक बैठक में नाश्ता नहीं करने का निर्णय। संगठन को एक वैचारिक आंदोलन के रूप में देखने की आवश्यकता है। युवा और मातृशक्ति संगठन की रीढ़ है। इनकी सक्रिय भागीदारी से ही सामाजिक बदलाव की दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये कहना है झारखंड मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल का। वह रविवार को राजविलास रिसोर्ट में आयोजित झारखंड मारवाड़ी सम्मेलन के 9वें अधिवेशन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें परंपरा से आगे बढ़ते हुए आधुनिक चुनौतियों का सामना करना होगा। फाइनेंस कर्मी बनकर बाइक लूटने वाले गिरोह का खुलासा, 4 युवक गिरफ्तार। फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बनकर लोगों से मोटरसाइकिल लूटने वाले गिरोह का खुलासा MGM थाना की पुलिस ने की है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लूटी गई बाइक, 3 मोबाइल और 2 अन्य बाइक जब्त की है। गिरोह का मास्टरमाइंड मुकेश दत्ता है, जो पहले एक फाइनेंस कंपनी में काम कर चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में मुकेश दत्ता, गौतम बिहार, भुयांडी, विशाल कुमार सिन्हा, ग्वाला बस्ती, स्लैग रोड, पवन कुमार, एग्रिको क्रॉस रोड 12 और शशि गोराई, कल्याणनगर, भुयांडी शामिल है। बिरसा नगर, हार्ट अटैक पीड़ित को अस्पताल ले गए परिजन, घर में हो गई चोरी, कार व अन्य सामान ले उड़े चोर। बिरसानगर के रहने वाले स्वरूप कुमार विश्वास के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने उनकी ऑल्टो कार व अन्य सामान की चोरी कर ली। चोरी के संबंध में स्वरूप कुमार विश्वास ने बिरसानगर पुलिस को सूचना दी। कार के अलावे कुछ नकद और गहने की चोरी होने की बात सामने आ रही है, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई लिखित शिकायत थाना में नहीं दर्ज कराई गई है। घटना शनिवार देर रात की है। सावन से पहले बाबाधाम पहुंचने लगे गेरुआ वस्त्रधारी भक्त, देर रात तक हुआ जलार्पण। संवाददाता, देवघर, श्रावणी मेला से पहले गेरुआ वस्त्रधारी भक्त बाबाधाम पहुंचने लगे हैं। रविवार को बाबा मंदिर में एक बार फिर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ की अधिकता के कारण मंदिर का पट रात 8 बजे बंद करना पड़ा। इसके बाद रात 9:15 बजे से श्रृंगार पूजा की गई। इधर
दिन भर कूपन कतार में अव्यवस्था देखने को मिली। वीआईपी गेट से मंदिर परिसर में प्रवेश करने में श्रद्धालु असमर्थ नजर आए। प्रशासनिक भवन की ओर से कूपन लेकर आने वाले भक्तों की भीड़ से रास्ता जाम रहा। या अली या हुसैन के नारों से गूंजा चास बोकारो। पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की करबला में हुई शहादत की याद में बोकारो चास समेत ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय ने रविवार को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाया और ताजिया जुलूस निकाला गया। ताजिया जुलूस विभिन्न क्षेत्रों को भ्रमण करते हुए उक्रीद मजार पहुंचा। जुलूस में या अली या हुसैन के नारे पूरा क्षेत्र गूंज उठा। जुलूस में शामिल विभिन्न अखाड़ों के खिलाड़ियों ने हैरतंगेज खेल दिखाए। दक्षता जांच परीक्षा 70 विद्यार्थी शामिल। शहर के तोरपा रोड खूंटी टोली स्थित जायटी एकेडमी कंप्यूटर सेंटर में रविवार को 6 माह और 12 माह का कंप्यूटर कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों के बीच दक्षता जांच परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 70 विद्यार्थियों ने भाग लिया। संचालक बीरेंद्र नाग ने कंप्यूटर परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। निदेशिका बुलबुल आइच ने कहा कि परीक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर उन्हें फिर से निःशुल्क कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंबाड़ी में रविवार को वज्रपात से एक किसान की मौत हो गई। मृतक वीरेंद्र प्रसाद मेहता 55 वर्ष, पिता चरकू महतो सिलवार कला का रहने वाला था। वो अंबाड़ी के झरिया खेत में काम कर रहा था। इसी बीच दोपहर करीब 2 बजे तेज बारिश के साथ वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जामताड़ा नारायणपुर के केंदुवाटांड में पत्थर खदान से स्कूली बच्चों व ग्रामीणों में दहशत। नारायणपुर थाना क्षेत्र के केंदुवाटांड बांस पहाड़ी में संचालित पत्थर खदान के कारण स्थानीय उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पिपलाटांड के बच्चों में भय का माहौल है। ये स्कूल खदान से मात्र 200 से 250 मीटर की दूरी पर स्थित है और इसमें 32 बच्चे नामांकित हैं। विद्यालय के शिक्षक मैनेजर मुर्मू ने बताया कि सप्ताह में 2 से 3 दिन ब्लास्टिंग होती है, जिसकी तेज आवाज से बच्चे भयभीत हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लास्टिंग के कारण स्कूल, सार्वजनिक शौचालय और आसपास के घरों में दरारें भी आ चुकी है। छात्र छात्राओं ने बताया कि विस्फोट की आवाज बहुत डरावनी होती है, जिससे वे सहम जाते हैं। ग्राम प्रधान रमेश मरांडी ने आरोप लगाया कि खदान संचालन में मनमानी हो रही है और ब्लास्टिंग के बाद पत्थर घरों तक पहुंच रहे हैं, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खनन क्षेत्र में दिन रात भारी वाहनों की आवाजाही से रास्ते भी खराब हो गए हैं। जामताड़ा स्थित सीपीआईएम पार्टी कार्यालय में रविवार को जिला कमेटी सदस्य चंडीदास पुरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में पार्टी के पूर्व राज्य सचिव मंडल सदस्य एसपी तिवारी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बैठक में 9 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। ये हड़ताल देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच द्वारा बुलाई गई है, जिसे सीपीआईएम समेत वामपंथी दलों और किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि 9 जुलाई को सीपीआईएम पार्टी कार्यालय से एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जाएगा। एसआरटी कॉलेज धमड़ी में 5.5 करोड़ की लागत से बनेगा प्रशासनिक भवन, कुलपति ने किया शिलान्यास। मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के एकमात्र अंगीभूत महाविद्यालय एसआरटी कॉलेज धमड़ी में रविवार को करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो डॉ कुनुल कंडीर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत पुरोहित आनंद कुमार मिश्रा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई। इसके बाद कॉलेज के सभागार में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति डॉक्टर कुनुल कंडीर को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। राजकीय श्रावणी मेला 2025 की संपूर्ण अवधि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक संपूर्ण मेला क्षेत्र को गैर धूम्रपान क्षेत्र तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। साथ ही मेला क्षेत्र में तंबाकू के दुष्परिणामों को लेकर
विशेष जागरूकता के तहत व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।